एक और सीरीज खत्म होने वाली है। और जब भी कोई सीरीज खत्म होती है ना, आई जस्ट फील रियली बैड, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ से कोई पर्पस खत्म हो गया, कुछ निकल गया। जैसे कि कोई सीरीज हमने देख ली या कोई किताब पूरी खत्म कर ली, एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आता है ना, बस वही सेंस ऑफ एम्प्टीनेस मुझे अभी महसूस हो रहा है। कुछ दिनों पहले ये मुझे महसूस हो रहा था गॉड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीरीज के लिए, जो कि मैंने इंडोलॉजी बाय भाग्यश्री अपने चैनल पर बनाया था। ये इंग्लिश में वीडियोस हैं। इसमें मैंने सारे ग्रहों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो केतु का जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया, आई वाज फीलिंग लाइक नो, it's so difficult, I can't let this happen, I can't let this series end, but then we have to do it, right? खैर, एरीज से आज हम इस सीरीज का समापन कर लेते हैं। एरीज जो राशि होती है, उनके जब भी ब्लाइंड स्पॉट्स की बात की जाती है या उनके नेगेटिव ट्रेट्स की बात की जाती है, तो अक्सर उन्हें बताया जाता है कि गुस्से वाले होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करते किसी चीज का या किसी व्यक्ति का भी, और सेल्फ सेंटर्डनेस तो भाई इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। लेकिन आज मैं आपको एरीज के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो कि शायद आपने पहले कम ही सुनी होंगी। नंबर 1, एरीज राशि और लग्न वाले जो लोग हैं वो जनरली इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर नॉट बिकॉज इनको कुछ हैंडल करना नहीं आता, ये कुछ सीख नहीं सकते, नॉट रियली। लेकिन जहां इमोशनल इमेच्योरिटी की बात हो, वहां पे आप एरीज राशि को हमेशा पाएंगे। एरीज राशि के व्यक्ति को ना आप किसी छोटे बच्चे के साथ हमेशा कंपेयर करके देखिए। वो जो भी काम करते हैं, जो भी उनका तरीका है, वो उसी छोटे बच्चे की तरह मैच होता है। वो इसीलिए चीजों से आकर्षित होते हैं, वो इसीलिए कोई काम एक बार जब करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, रुकते या थमते नहीं हैं, बिकॉज उनके अंदर का जो बच्चा है, इट अलाउज देम टू डू ऑल दोस थिंग्स। लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो भाई अडल्ट नहीं होते। अब क्योंकि अडल्ट नहीं होते, तो इमोशनली बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके साथ ये लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। ये लोग अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा तो इसीलिए तो अन्याय करने वाले से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो अडल्ट हो जाते तो वो ये नहीं देखते कि अरे चलो हमारे साथ थोड़ा ना हो रहा है, हमें क्या। ये तो अडल्ट्स वाली बात है। लेकिन जो बच्चे वाली बात है वो क्या है, अन्याय हो रहा है, ये गलत है, मुझे इससे लड़ना चाहिए। तो ये जो बच्चा है, इसकी दुनिया अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट होती है। यहाँ पर ग्रेस की बहुत कमी होती है। ये बच्चा जब किसी को रोते हुए देखता है तो उसको हेल्प करना चाहता है। अगर किसी को बीमार या परेशान देखता है तो उसकी मदद करना चाहता है। और शायद आप लोग एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि एरीज राशि वाले लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो दूसरों की मदद हमेशा करते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते। जब भी उनको लगे कि आपको जरूरत है तो हमेशा सामने आएंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट। इनफैक्ट एरीज राशि वाले लोग तो अपने दुश्मन की भी मदद करेंगे। ये ऐसे लोग होंगे जो कि यू नो तलवारबाजी में आएंगे, फाइट टू द डेथ, जो हारा वो गया। लेकिन अब मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा मनूवर किया जिसकी वजह से उनके ओपोनेंट के हाथ से तलवार छूट गई, तो वो उन्हें अपनी तलवार देंगे और कहेंगे मैं निहत्तर पर वार नहीं करता। सो एक सेंस ऑफ फेयरनेस, एक सेंस ऑफ जस्टिस इनके अंदर यूजुअली होता है। लेकिन इसका जो यूज होता है वो अपने अपनी कीमत पर करते हैं। अब देखिए, अगर सामने वाले के हाथ से तलवार छूट गई तो वो हार गया। अब आप उसको दूसरा चांस क्यों दे रहे हो कि वो आके आपको हरा दे। रेसलिंग देखिए आपने, रिक फ्लेयर खास तौर पे, द मिज, ये लोग क्या करते थे, पहले खूब मारते थे, चीटिंग करते थे। एडी गरेरो भी ऐसे ही करते थे, चीटिंग करते थे, खूब आपको मारते थे। उसके बाद जब भी आप इनको मारने लगो तो ऐसे हाथ जोड़े कहते थे कि नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और फिर जैसे ही एक सेकंड के लिए आपका दिल पसीज जाता था, दे गोइंग टू हिट यू अगेन, और फिर वो हमेशा मैच जीत जाया करते थे। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर वेरी प्रोन टू, और यही है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये जो इमेच्योरिटी है, इसी की वजह से आप लोग इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हो। और पता है इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि जब आप प्रॉब्लम में फंस रहे होते हो तो आपको इस चीज का एहसास ही नहीं होता, और जब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इशू हो जाता है, तब भी आप लोग इमोशनली नम्ब हो जाते हो। और इस इमोशनल नम्बनेस की वजह से उसके जो फुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आप लोग महसूस नहीं कर पाते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एरीज लोग हमेशा ही बहुत ड्रिवन होते हैं। अनडाउटेडली बहुत ड्रिवन होते हैं, लेकिन इमोशंस के मामले में ये इतने भी ड्रिवन नहीं होते। इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एरीज राशि वाले लोगों को अगर आप किसी एक राह पर चलाते चले जाएंगे तो वो भी चलते चले जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, बच्चा है। अब इस बच्चे को अगर कोई लॉलीपॉप दिखाएगा, हर रोज आके फ्री की लॉलीपॉप देके जाएगा,
तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सातवें दिन आप उसको कैसे रोकोगे? इसलिए वो व्यक्ति जाता है और जो उसको मिलता जाता है वो उसको प्राप्त करता जाता है। तो कभी ये नहीं सोचता कि भाई मुझे ये फ्री की चीज क्यों मिल रही है? जैसे फ्री के कंसल्टेशंस मिलते हैं, राइट? या फ्री का डेटा मिलता है, फ्री कॉल्स मिल जाती हैं, या फ्री का व्हाटएवर। हम रुककर ये सोचते नहीं कि ये फ्री क्यों है भाई, और अगर है तो किसकी कीमत पर फ्री है, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। जैसे कोई ऐप है, जब वो नया नया आता है तो हमें डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता रहता है। क्यों भाई? ताकि हमें उसको यूज करने की आदत पड़े। जब हमें एक बार आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, फिर वो धीमे 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 करके हमको पैसे हमारे बढ़ाते रहता है, तो हलाल करता रहता है एक तरीके से हम लोगों को। तो यही चीज आपको भी नोटिस करनी है कि भाई आपको जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। लेकिन एरीज राशि वाले पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, ओ मे बी आई डिजर्व इट, वेल शायद भगवान मुझ पर मेहरबान है इसलिए आई एम गेटिंग दिस। तो अगर उन्हें एक जगह से अटेंशन मिल रही होगी तो ऐसा नहीं कि दूसरी जगह की अटेंशन को वो जाने देंगे, आने देते हैं। फिर भी लाइक ओके फाइन व्हाटएवर, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, दूसरे वाले मुझे कोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करने दो। लेट मी सी व्हाट दे कैन ऑफर, लेट मी सी कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, देखी जाएगी। और फिर इन्हीं वजहों से वो अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि दैट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी, राइट? सो यही चीज कि यू गो गर्ल, यू डिजर्व इट बिकॉज यू आर वर्थ इट, ये सारी की सारी चीजें उनके लिए थोड़ी सी उल्टी पड़ जाती हैं, बिकॉज वो जो बच्चा है वो साफ मन से, सच्चे दिल से, सीधी सादी बातों में वो फंस जाता है। तो एरीज राशि वाले मनुष्य को फंसाने के लिए आपको बड़े बड़े प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको बड़ा बड़ा प्रपंच रचने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको सीधी सी बात करनी है, और सीधी सी बात में हमारा एरीज राशि वाला मनुष्य बड़ी ही आसानी से जाकर फंस भी जाता है, और वही चीज बार बार रिपीट भी करता रहता है। मैंने बताया ना कि जब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो वो नंब हो जाते हैं, जब नंब हो गए तो ज्यादातर कॉन्सिक्वेंसेस उनको फील नहीं होते, उन्हें ऐसा लगता है। जब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फील होते तो लेसन भी तो नहीं सीखते। इसीलिए एक ही गलती को बार बार दोहराने में आप इनका हाथ नहीं पकड़ सकते। दैट इज एरीज राशि फॉर यू इन अ नटशेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ या गधे या पागल होते हैं। इनकी जो नीड होती है ना सिक्योरिटी की, उसे कोई समझ ही नहीं पाता। एरीज राशि वाला व्यक्ति केवल सुरक्षा का भाव चाहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो जहां पर भी है शांति से है, सुरक्षित है, उसे यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, या एक ऐसी जगह है जहां पर उसको कोई तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो जीवन भर एरीज राशि वाला मनुष्य सुरक्षा के इसी भाव के पीछे भागता रहता है। और कई बार क्या होता है कि ये सुरक्षा का भाव उन्हें एक से ज्यादा जगह से महसूस हो रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा मेरे पास ये तो है, बट अगर सुरक्षा वहां से मिल जाए तो वहां से क्यों ना ली जाए। तो फिर वो उधर से भी सुरक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी प्रकार से उनका जीवन लगातार चलता रहता है। एंड आई बिलीव दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन व्हाई दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन देयर लाइफ, राइट? बट बातें यहीं पर आकर खत्म नहीं हो जाती। एरीज राशि वाले लोग हर प्रकार से दूसरों से अलग ही होते हैं। इन लोगों के अंदर एक और टेंडेंसी होती है, वो ये कि जब ये किसी को पसंद करते हैं या जब ये किसी के करीब होते हैं तो उसके अंदर नुक्स बहुत निकालते हैं। यस दैट्स ट्रू। एरीज राशि वाले लोग अगर आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके मदर फादर हैं, आपके बच्चे हैं, कुछ भी हैं, दे विल टेक आउट यू नो समथिंग रॉन्ग विद यू। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। तो हमें लगता है कि कन्या राशि वाले निटपिकी होते हैं, वो भी होते हैं, बट ट्रस्ट मी एरीज राशि जितने निटपिकी कन्या राशि वाले भी नहीं हो पाते, बिकॉज कन्या राशि इवेंचुअली एक फेमिनिन राशि है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट कर लेती है कि चलो ठीक है। बट एरीज राशि इट्स अ वेरी मैस्कुलिन राशि, इसी वजह से यहाँ पर एडजस्टमेंट जैसी चीजें नहीं होती। मान लो अगर आप जिम जा रहे हो और आप वेट उठा रहे हो या स्क्वाट्स कर रहे हो, और एरीज राशि वालों ने देख लिया ना अगर उसको पता है कि आप अपने ग्लूट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो स्क्वाट करते टाइम, तो वो आएगा, आपको बताएगा कि देखो ऐसे करते हैं। एंड देन दैट एरीज राशि वाला पर्सन विल मेक इट हिज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो स्क्वाट्स ठीक से करो, राइट? दे विल स्टैंड, ओके ओके, और वो इतना बारीकी से यूं करके नोट कर रहे होंगे ना आपको कि आप कॉन्शियस हो जाओगे। और जो
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा जेंटल स्वभाव के होते हैं, उनसे ये जो शार्प गेज है ये सहा नहीं जाता, और ऐसे में वो ज्यादा गलतियां करने लगते हैं और फिर कहानी इनकी थोड़ी सी खराब हो जाती है। सो एरीज राशि वालों का जो निट पिकीनेस है वो भी नेक्स्ट लेवल पर है। अब जो झेल लेता है, मान लो लियो है या सैजिटेरियस है, वो लोग झेल लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इनमें नुक्स निकालो या उनको बोलो कि ऐसा है, तो या तो भैया वो उल्टा पलट के एरीज राशि वाले को चार बातें सुना देंगे, नहीं तो दे विल टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वो बोलेंगे अच्छा ओके, शायद मैंने ये नहीं किया, यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, चलो इस गलती को सुधार लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस यही स्क्वाट्स वाली बात है। एरीज राशि वाला व्यक्ति सजिटेरियस के पास गया या लियो के पास गया, उनको बोला कि देखो यहाँ भाई स्टॉक्स में स्क्वाट्स में यहाँ पे गलती हो रही है, अपने ग्लूट्स को इस तरीके से पिंच करो तो ज्यादा अच्छे स्क्वाट्स होते हैं। एंड द लियो वुड बी लाइक ओके लेट मी ट्राई दिस, द सजिटेरियस वुड बी लाइक ओ कूल लेट मी ट्राई दिस। तो वो ट्राई करेंगे एंड दे विल टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हाउएवर अदर पीपल मे नॉट टेक इट एज इज। हो सकता है कि कोई वहां पे कर्क राशि वाला व्यक्ति, अगर आपने उसको बोला, वो शायद थोड़ा सा दिल बी लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, डोंट डू दिस। स्कॉर्पियो राशि वाला व्यक्ति होगा, उसको भी हर्ट हो सकता है, पाइसिस को तो भैया बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है। तो इस तरह की चीजें दे कैन एक्चुअली बिकम वेरी वेरी कॉमन, राइट। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी कीमत में किसी भी तरीके से आप पर्टिकुलरली एरीज राशि वालों की इस बात को ट्रिगर ना करें। अगर आप नहीं चाहते कि वो आपको बार बार निटपिक करते रहें, तो उनके क्लोज सर्कल्स में नहीं रहिए। बट पॉइंट इज दैट कि एरीज राशि वाले निटपिकिंग तो भैया करेंगे, दे विल नेवर स्टॉप, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स विल गेट अ लिटिल मोर प्रॉब्लमैटिक फॉर देम। इसीलिए जो लोग इनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, इनके साथ रहते हैं, उनको बंधा बंधा सा महसूस होता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, कि ये कर दो ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, आज सब्जी में नमक कम है, आज ज्यादा है, आज मेरी थाली में 5 पनीर के टुकड़े क्यों हैं, कल तो 6 थे, आइडियली तो 8 होने चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स जस्ट गो डाउन हिल। इमेजिन आपकी एरीज राशि की सास हो। oops, the more she loves you, the more she is trying to pinpoint you. And of course it is not easy, I'm not trying to excuse their behavior, it's not easy, but ये लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। हालांकि मदद करने के लिए, और उनका पर्पस जो होता है वो कभी भी आपका नीचा दिखाना आपको या आपका नुकसान करना नहीं होता, बिकॉज दे आर इनहेरेंटली वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे रियली वांट टू हेल्प यू आउट दिल से। तो वो हेल्प आउट करने के नजरिए से आपको बोलते हैं। हालांकि है तो आखिर भैया फायर साइन, तो बोलने का तरीका इनका ऐसा होता है, मंगल की राशि है, बोलने का तरीका ऐसा होता है कि फिर ऐसा लगता है जैसे कोड़े मार रहे हो ये सामने वाले को, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, एंड देन यू लाइक नहीं नहीं नहीं, प्यार से प्यार से। वो प्यार से नहीं होता कुछ, वहां पे डांट के ही होता है। दैट इज हाउ एरीज राशि फंक्शंस, ओके। एक और ब्लाइंड स्पॉट है एरीज राशि का जो वो कभी भी उसके बारे में पता नहीं कर पाते, और वो ये कि इन लोगों के सबसे बड़े दुश्मन ये खुद ही होते हैं। कारण ये है कि एरीज राशि वाले हमेशा ही चीजों को ओवरडू कर देते हैं, जितनी जरूरत होती है उसी से ज्यादा ही कर देते हैं। अब कोई भी काम अगर जरूरत से ज्यादा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके उल्टे इफेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और उन उल्टे इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ही बुरा फील हो, यू ऑलवेज फील लाइक आई एम नॉट इनफ, और इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो इन लोगों में अक्सर आ जाता है। जब एरीज राशि वाले लोग जो कि मंगल के द्वारा रूल्ड होते हैं वो दूसरों को देखते हैं, तो वो उनसे स्वाभाविक रूप से कम्पीट करने की कोशिश करने लगते हैं। अब मुद्दा यह है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहा है, कोई सेलिब्रिटी कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी बोल देंगे कि हम तो रोज सुबह 2:30 बजे उठते हैं, फिर 20 किलोमीटर वॉक पे जाते हैं, उसके बाद हम घर आके हम 3 घंटा कार्डियो करते हैं। दैट डजंट साउंड रीजनेबल। और फिर वो कहते हैं कि भैया ये तो हमारा रूटीन है, ऐसे हम रोज करते हैं, और आपको लगा कि ओ नाउ आई हैव टू बीट दैट। अब वो बीट दैट करने के चक्कर में आपने अपने शरीर की सारी जो बाउंड्रीज है वो तोड़ दी, एंड यू हैव गॉन दी एक्स्ट्रा माइल, बट नॉट इन अ गुड वे। और उसकी वजह से फिर आपको तकलीफ होने लगती है, नुकसान होने लगता है, आपका शरीर जो है वो जवाब देने लगता है। तो ओवर डूइंग की ये हैबिट एरीज राशि वालों का एक और ब्लाइंड स्पॉट है जिससे उनको सावधान रहना चाहिए। आप लोग जानकर बड़ा हैरान होंगे कि एरीज राशि वाले लोग अक्सर इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा सेंसिटिव पाते हैं। तो
चाहे ये दूसरे लोगों से तो डपट के बात कर रहे हो, बट पर्सनली दे आर इमोशनली वेरी वेरी सेंसिटिव। इनको किसी की भी बोली हुई बात बहुत जल्दी लग जाती है। कोई भी इनसे कुछ भी कह दे, कोई भी बात इनके सामने रख दे, इनकी कही हुई बात पे कोई क्वेश्चन उठा दे, इनको एकदम से हर्ट हो जाता है। और उस हर्ट की वजह से उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, एरीज राशि वाले को आपने कुछ बोला, वो व्यक्ति हर्ट हो गया, और हर्ट होते ही वो एकदम नंब हो जाता है, राइट। एनीथिंग दैट दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, कोई भी नेगेटिव इमोशन है उसको लेकर ये नंब हो जाते हैं। जब ये नंब हो जाते हैं तो उन्हें बाहर बाहर से महसूस नहीं होता वो इमोशन, उनकी आंखें से फैल जाती हैं, दे जस्ट स्टैंड लाइक दिस, ऐसे। तो जब उनको चीज महसूस ही नहीं हो पाती तो अगेन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेलते और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ भी नहीं पाते। बिकॉज ऑफ दैट दे विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स अगेन। तो ईगो के मामले में भी ऐसे होता है, इमोशंस के मामले में भी ऐसे होता है। बहुत जल्दी सेंटिमेंटालिटी की वजह से इन लोगों को चीजें चुभ जाती हैं, और इस चुभन की वजह से दे आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपर्ली। ऊपर से इन लोगों को समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअल में रिएक्ट करें तो करें कैसे। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि एरीज राशि वाला व्यक्ति है, उसको अगर आप कुछ बोलोगे तो वो तो एकदम जवाब दे देगा, कोड़े मारेगा आपको जबान से। नॉट रियली। ज्यादातर एरीज राशि वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। उल्टा ये लोग नंब हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। फिर कल सुबह ये वापस अपने काम में लग जाएंगे। तो ये अक्सर क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव इमोशन आया, एकदम नंब हो गए, फिर सोचते हैं क्या करे, चलो अपना काम करने लगते हैं। दैट इज देयर हैबिट। अब इसकी वजह से इमोशनल प्रोसेसिंग इनकी अच्छी नहीं होती, एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ इमोशनल प्रोसेसिंग ये लोग फिर लाइफ में कहीं ना कहीं जाके अटक ही जाते हैं। खासतौर पे ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा हो। सोचिए, आपके पिताजी, नाना जी, दादाजी सबके लिए सब कुछ किया, जिंदगी भर उनका जिम्मेदारी उठाते रहे, अपने घर में भी शेर बन के जिए, पर सबकी जिम्मेदारी उठाते रहे, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। और आज जिन लोगों के लिए किया, जब वही लोग उनको ताने मारेंगे, वही उनकी जमीन हड़पेंगे, तो ये जो है ये एकदम खाली हो जाते हैं। देयर इज अ वॉइड। वो ये भी नहीं कह सकते कि ये कितना गंदा आदमी है, ये कहने की भी हिम्मत नहीं रहती, लड़ने की भी हिम्मत नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, पहले नम होते हैं, फिर उनके साथ अपना संबंध तोड़ देते हैं। मेंटली दे ब्रेक ऑफ विद पीपल, एंड देन दे वांट टू गो ऑन विद देयर लाइफ। हालांकि ये अप्रोच, इससे उनके दिल पर बहुत जोर पड़ता है, इनका जो इमोशनैलिटी है इस पर बड़ा जोर पड़ता है, और कई बार कुंठा भी बहुत ज्यादा इनके मन में बढ़ जाती है। तो इसीलिए उस कुंठा को बचा कर रखना, आ, उससे आपको बचा कर रखना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो खैर ये बातें थी एरीज राशि वालों को लेकर। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी ये बातें, और अपने जीवन में आगे आप इन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, सो दैट टुमारो, कल को आपके सामने कोई भी स्थिति आए जहां पे ये कुंठा है या नमनेस है ये घर कर रही है, वहां पर आपको मेरी बात याद आए, और आप अपने आप को कोई खराब कर्म करने से रोक सकें, अपने मन में कुंठाओं को जन्म देने से रोक सकें। इफ दैट हैपेंस आई विल बी रियली हैप्पी। सो गुड लक। और ऐसे ही किसी नई सीरीज में आपसे एक बार फिर से मिलते हैं। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।